अच्छा जी, 3 पास्ट पेपर के सवाल हमने करने हैं। साथ वाले को आप परा परा कर दें। 3 पास्ट पेपर के सवाल हमने करने हैं। एक तो निकाल लें फ्रेंच वनीला वाला, पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 हो गया परा परा? नहीं हो रहा? भाई आप ड्राइवर के पास आके बैठ जाते हैं बस में। अस्सलाम वालेकुम। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ CCL। ये तो दोनों का ईयर एंड 31 दिसंबर 19 है, तो वो तो टेस्ट के सवाल में लेसी का ईयर एंड कुछ और होगा, लेसर का ईयर एंड कुछ और होगा। वो तो आप आए किसी दिन तैयार होके इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगला टेस्ट में लीज ही होगी सिर्फ IS-21 के साथ थोड़ी सी। अच्छा जी, मतलब दोनों आ सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ लिया उसमें क्या, वो हमने कौन सा जो है वो 100 दिन हो गए पढ़ते हुए। और दूसरी बात माय डियर ये है कि साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें, अभी फिर हालात मारे ही जा रहे हैं। ऑन यकम जनवरी 2000, अब जरा लेसी के एंगल से पढ़े, मुंह ऐसे कर लें। पहले लेसर था ना, ऐसे किया था, ऐसे कर लें जरा। ऑन यकम जनवरी 2019 फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन। बेटा इतना ज्यादा लेट? चलो, ऑन यकम जनवरी 2019 फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 200 मिलियन। ये तो लेसर ने अपने लिए खरीदी है ना 200 मिलियन की, जिसकी यूजफुल लाइफ 8 साल है। ये तो लेसर ने अपने लिए खरीदी है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज इज 16 मिलियन। ऑन यकम फरवरी 19, एक महीने बाद लेसर ने एक लेसी को फंसा लिया और लेसी तैयार हो गया कि 2.5 साल के लिए मैं तुम्हारे से असर लीज पे लेता हूं। लेकिन ये लीज शुरू हो गई यकम मार्च 19 को। एग्रीमेंट के मुताबिक 8 किराए दे रहे हैं 12 मिलियन के, और एरियर के अंदर देने हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे। थर्ड क्वार्टर से शुरू होगा इंशाल्लाह। 30 नवंबर 2019 से गेम ऑन हो जाएगी। FELL का इम्प्लिसिट रेट 15% है, वो लेसी को नहीं पता। इधर देखें, सीए करें, वो लेसी को नहीं पता। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, जो मंडे की क्लास में तफसील से आपको बताया जाएगा कि अगर लेसी को इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो फिर एक रेट है जिसको डिफाइन करेंगे हम मंडे को, उसका नाम रखेंगे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। मेंटल नहीं, इंक्री। फिलहाल आप इन चक्रों में ना पड़े। अब बस एक चीज बता दें कि लेसी को ये रेट पता है? नहीं पता, तो फिर कौन सा वाला रेट यूज कर लें? बस 16% यूज कर लीजिएगा। किसके लिए? लेसी के लिए। और एसेट इंस्टॉल कब हो गया? यकम अप्रैल को। कितने में? 4 मिलियन में। तो दोनों कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही हैं। अब आप ऐसा करें, लेसी के लिए तो कोई फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं है, लेसी के लिए तो टेस्ट नहीं लगाने। तो लेसी के लिए ऐसा करें, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम, उससे वर्किंग 1 करें, LP, PV ऑफ LP। इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। 4 मिलियन की टेंशन ना लें आप लोग। लेसी के लिए जरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मुझे बना दें, और डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है? 16%। LP और PV ऑफ LP लिख के शुरू करें, PV निकाल दें और पहले साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें। I will really appreciate you LP और PV ऑफ LP निकालें। LP तो सिंपल है ना, 12 ज़रब, बोल देना LP 12 ज़रब कितने कराए थे कल? 8। जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले।
जी भाई, पहले साल की एंट्रीज करें, डेप्रिसिएशन निकल आई माशाल्लाह। असी तो मॉडर्नाइजेशन शेड्यूल नहीं खोलिया, तो केड़े पिंडों आए हो सर, खोलने माय डियर, जल्दी कर लें। कोई है ऐसा माइकल को कोई अच्छा बच्चा जिसने कोई एंट्री पहली ROU वाली कल। अच्छा माय डियर, हाँ 1 जनवरी 2019 छोड़ दें भाई अब, क्योंकि अगले 2 सवाल भी आपको कराने हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 फ्रेंच वेनिला लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 200, रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन। मोहतरम ये फिगर्स लेसर के लिए खास हैं। आपको याद है हम कहते थे लेसी के लिए फेयर वैल्यू इग्नोर करें, तो लेसी के सवाल के लिए क्या इग्नोर करें? लेसी ने ROU रिकॉर्ड करना है या PP? तो इसलिए फिर दोस्तों छोड़े मेरे दोस्तों, अब जरा थोड़ा सा ना अटेंशन चाहिए, अब बातें शुरू हो चुकी हैं लीज में। और 16 तो लेसी रेजिडुअल, वो लेसर रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे माइनस करेगा जो IS 16 में थी। ये कोई GRV UGRV का लफ्ज तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो ये डेप्रिसिएशन पर्पस वाली थी। 1 फरवरी को उसने लेसी को मना लिया, लेकिन एसेट लीज पे 1 मार्च को दिए। लेसी के जूते पहन के बताएं कि असूली तौर पे 2.5 साल में कितनी दफा 3 महीने आते हैं? अभी ताजा हमने सवाल क्वार्टरली का करके छोड़ा था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा। लेकिन किराए कितने पे होने हैं अनलकीली? 8, क्योंकि कितने किराए माफ हैं? 2 किराए माफ हैं। तो कोई नहीं, अब बिल्कुल रिलैक्स होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग 1 किसका सवाल शुरू होने लगे? लेसी का कहां से शुरू होगा? GI से, NI से या LP PB ऑफ LP से? अच्छा जी, पहले 2 किराए तो फारग, बाकी कितने किराए बचे? 8। तो 12 ज़रब 8 कितना हो गया? 96। अब मुझे PV ऑफ LP चाहिए ऑन 1 मार्च 2019। क्या कर लूं? नहीं, 2 साल का लफ्ज बोल दिया आपने भाई, 2 साल का बोल दिया लफ्ज, तो मैं उतारूं जूता? बैकअप के तौर पे ना कोई 1 2 हील वाले जूते जरा घर से ले आइएगा, ठीक है, मारने के लिए काम आएंगे। 1 मार्च 19। अच्छा, जरा तसल्ली से ना, कोई ऐसे परेशान ना हुआ करें, बस किस्तें बनवाएं 3 महीने का एंड, तसल्ली से। अगर आपने 3 पकड़ लिया ना तो पूरा 3 पूरा 4 पूरा 5, और अगर आपने दूसरी तरह चलना है तो फिर इस तरह बोले पूरा मार्च पूरा अप्रैल पूरा मई, तो दोनों तरीके से मिक्स ना चला करें। कुछ समझ आई बात? या तो मार्च अप्रैल मई चल लें, फिर आप बेशक यहाँ पे मई लिख दिया करें और यहाँ मार्च लिख दिया करें। और अगर आपने 3 लिख ली है तो फिर मेरा मशवरा है कि दूसरे तरीके से चले, बेशक पूरा तीसरा महीना, पूरा तीसरा, पूरा चौथा, पूरा 5वां। तो अब 3 महीने हो गए, मार्च भी, अप्रैल भी और मई भी। आप बताएं पहली किसका पे होगी? एडवांस में, एरियर में? एरियर में। कब? 31 मई 2000, लेकिन तब किस्त पे नहीं होनी, वो हमें पता है। अच्छा, अगली कब बनती है? जून जुलाई अगस्त, 31 8 19। अगली कब बनती है? 10 डेटें लिखवा के छुट्टी आपकी ये इस सवाल में इस कॉन्सेप्ट की 30। अच्छा, वो मैंने आपको अल्लाह का शुक्र है बता दिया भाई कि हमने अब नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं करना आज, वो तो उस वो आखिरी कॉन्सेप्ट कराया था आपको। 30 11 19 29 2 20, ये 10 जब हो गई पूरी करा दीजिएगा। आप ऊपर से पकड़ना शुरू कर दें बस। 31 5 20, 31 8 20, 30 11 20, आगे चलें। 28 9 28 2 21, आगे आगे 31
31 5 21 है, पूरी होगी 10, एक रहती है, लिखवाएं। जीरो जीरो सवाल किसके है? क्वार्टरली का। अच्छा, पीवी इधर ही मैं निकाल देता हूँ, ऊपर जरा खोलूंगा तो वो जरा मुश्किल होगा, इधर ही निकाल देता हूँ, सामने जरा अच्छी लगेगी। हाँ जी, पीवी। मुझे बताएं, आपने अब सुबह सुबह वाली क्लास ली है, सुबह 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 वाली क्लास के बिल्कुल एंड ली है, ये फिगरें अगर मैं डिस्काउंट करता हूं तो मुझे कहां लाके छोड़ेंगी? बोले भरे बाजार में। कहां लाके छोड़ेंगी? एक पीरियड पीछे। पहले इनको छुड़वा लें, इधर छुड़वा लें इनको। 12 इंटू 1 माइनस 1.04 एक्सेलेंट, क्योंकि 16% था, आप उसको 4% कर दिया। 12 कितनी दफा नजर आ रहा है आपको? 8 दफा। रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.04। अच्छा, अब क्या करना है? इसको गोद लेना है। ये होते हैं कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं भाई? अब इसको गोद ले लेना है। इसके दरमियान मुझे बताएं कितनी दफा 3 महीने आ रहे हैं? 2 दफा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इंटू 1 रेज टू पावर -2। 74.7 75, चलें ठीक है, 74.7। व्हाट इज दिस? पीवी ऑफ 74.7। क्लियर? अब सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं क्या करनी है। जर्नल एंट्रीज में तो फिर कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बस पहला साल काफी है, पहले साल की कर देते हैं एंट्रीज जी। यहां तक नोट कर लें। करूं? पीवी नोट कर ली तो हाथ खड़ा कर दें। चलें, अब मैं ये मिटा रहा हूं। अच्छा, नोट करने से ज्यादा जरूरी है समझना। शायद हम सोच रहे हैं आपको ज्यादा होमवर्क ना दें अभी। अभी आप लोग ये सारा रिवाइज कर लें जो अभी लीज अभी तक हुई है, उसमें वो सारे लेक्चर इकट्ठे आपको मर्ज करके भेज देंगे, ताकि आप लोग एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लें तरतीब से। अब ये कल संडे को बैठ के सुबह सुबह 6 बजे बैठ जाएं और 12 बजे तक सारे लेक्चर में जो सारे सवाल किए हैं होमवर्क के निकाल के क्लास वर्क वाले सारे एक सीटिंग में कर दें 6 से 12, ताकि ये इतनी लीज आपकी कवर हो जाए। और ये कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, हमें अभी तक याद है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिवाइज करने बैठते थे, दोपहर को 3 बजे बैठ के रात को 10-11 बजे तक सारे पास ओवर करके फारग होकर बैठे होते थे, फारग ही हो गए होते थे। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपने ज़माने में एक टॉपिक को पकड़ते थे 6-7 घंटे में फारग करके उसके सारे सवाल फारग। ये बंदे के पास टाइम मौजा ही मौजा, अकल नहीं थे मुझे, तो इसलिए हाँ ऑडिट फारिग कर देंगे। अच्छा, वो साथ साथ पढ़ना था ना ऑडिट। अच्छा, तो डन जी। कितना करें? एक दो दफ़ा और खाना, मैंने बैठ भी जाना कल 6 बजे। हाथ खड़ा करें, मैंने बैठ जाना 6 से 12, एक दो दफ़ा और कहा तो 3 दफ़ा और कहा तो ठीक है, 10 दफ़ा भी कह दें इन तिलों में तेल नहीं। अच्छा, बोलें जी। अब किसी ने 16% नहीं लगा देना, बोंगे ने रेट 4% लगाना है। 74.7 प्लस 2 जी
77.6, 2.93 आता है, 98 है। हाँ 2.98 है वैसे यार। नहीं 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 भाई, ये प्रोग्राम नहीं। 2.98 तो फिर 2.98 ही हो, फिर वो 3 होगा। फिर वो आपने 8 उड़ाएंगे तो वो 3 होगा, फिर ये नहीं। फिर मैं आगे नया बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, पेंसिल से काट के दो। जी बोले, बोल देने, शर्मा क्यों रहे हैं? 77.7, आगे बोले। 3.1, 80.8। पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर ही लिया करें। 80.8, आगे बोले। अब तो सादा काम चल पड़ा ना जी। बस काफी है। अब आप पहली एंट्री करें, 1 मार्च वाली। लेकिन इंस्टॉलेशन वाली भाई 1 अप्रैल को होगी एंट्री। 12 बार जो जनरल एंट्रीज में जाना है ना। ये मिटा दूं बैलेंस के आगे से, नोट कर लिया। इधर ही काउंट कर दूं, जरा एंट्री सामने नजर आ जाएंगी अच्छी तरीके से। अच्छा, 1 मार्च 19, बोलें जी। ROU डेबिट कितने से? 74.7। अच्छा, ये एक स्यापा है इस सवाल में और आपा भी है ये पूरी। इंस्टॉल 1 महीने बाद हुआ है, इंस्टॉल 1 महीने बाद हुआ है, तो क्या करें? इंस्टॉलेशन की एंट्री 1 महीने बाद कर दें, कोई मसला नहीं। 1 अप्रैल 19, बोलें जी। जरा अमाउंट बताएं। अब एसेट किस पे चला गया? 78 लेकिन लीज लाइबिलिटी वहीं खड़ी रही, 74.7। अब आप ना बस 3 महीने बाद एंट्री करते रहे, वो जो पेमेंट शेमेंट की कर रहे हैं। हाँ जी, डिप्रिशिएट अभी देखते हैं 31/12 की डेट डाल के। फिर डिप्रिसिएशन में एक मसला आएगा, उसको फिर आप लोगों ने हल करना है। जी माय डियर, एक्सेलेंट। 31 मार्च अप्रैल में 3 महीने गुजर गए। 31 मई 19, एंट्री बताएं 3 रुपए की। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। 31 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, 30/11/19। चले, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आगे कर लेता हूँ इधर। 30/11/19 कैश क्रेडिट कितने से? इतना नीचे करके क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर बारात आनी है ना, पूरी बारात आनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.2। अगर अभी भी पेएबल को पे ना किया तो फिर कब पे करना है? पेमेंट तो हो गई है, तो पेएबल को पे कराएं, खत्म करें।
पेएबल कितने पे क्रिएट पड़ा हुआ है? 3 और 6.1 और ये घर जाके किसी ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना देनी है। ये इंटरेस्ट पेएबल डेबिट हो रहा है। LL 2. छुट्टियों के बाद जब पहली पेमेंट होगी तो लीज लायबिलिटी को जनरल एंट्रीज में क्या निकालना है? बैलेंस ही निकालना है। ये था हमारा आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट जो यहां पे रिवाइज हो गया। या वो ये तो माय ब्रो 3 महीने 9 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है और लीज शुरू हुई हुई है 10 महीने की। वो जो कल 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 इसी सवाल में ये वाला फड्डा आया था लेसर के लिए भी। आप कोई हल बता दें या तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करा दें अगर आपने तो थोड़े बहुत मार्क्स नहीं लेने इस सवाल में। अगर आपका प्रोग्राम है कि थोड़े से मार्क्स चलो रहने तो बाकी सवालों में ले लेंगे फिर ठीक है, लेकिन अगर इस सवाल में पूरे नंबर लेने हैं तो कोई एंट्री बता दें। नहीं, कैश कैसे क्रेडिट करूं? वो तो फरवरी में कैश पे हो रहा है। अच्छा वो फिंगर थंब भाई जरा लेके आओ। अच्छा वो भाई चला ही गया, उसने कहा था साथ ही शुरू करें क्लास। भाई इतना गुस्सा? ओ भाई घर में बैठे खड़े हो जाओ, आई जरा मंडे को आई जरा, तू अंदर आ जरा, हम बाहर वाले नहीं है, हम अंदर आ जरा कॉलेज के मंडे। ओके, ये हमारे साल के 1 महीने का इंटरेस्ट है और अगले साल के 2 महीने का 2.8 इंटू 1/3। ये जो आप करते हैं ना कमाल है, क्योंकि ये 3 मंथ्स का है ना। ये 3 फील कर रहे हैं? ये कराऊं? करवाएं, मैं करवाता हूं। ये नवंबर दिसंबर और जनवरी के ना, ये 3 महीने का। हमें कितने महीने का चाहिए? ये अगले 2 की टेंशन नहीं लेनी, वो अगले साल है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.9 2.1/3। मजा आ रहा है या सॉर्ट ऑफ टाइम जाया हो रहा है? सॉर्ट ऑफ टाइम अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, और क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा, चाय इन दिस स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट also होता है स्कॉर्चिंग, तेज शदीद तपती धूप। चचा ने चची को तपती धूप में चीनी के चम्मच से चटनी चटाई। गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में एसी बंद था। अच्छा भाई, अब डेप्रीसिएशन जरा आज निकालें। अगर FAR1 टाइप कोई चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इंशाल्लाह पास तो हो जाएगी, पढ़ी हुई है अगर पढ़ी हुई है FAR1 तो डेप्रीसिएशन इंशाल्लाह निकलवाएं। अच्छा, ये ना एक लीज का कॉन्सेप्ट है, ये सुन लें। असल में आपने वो जो पहला वाला 74.7 है ना, इसको आप लोगों ने 2.5 सालों पे ही डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक लीज के शुरू होने से है। लेकिन इंस्टॉलेशन को आप लोग 2.5 साल पे नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टॉल 1 महीने बाद हुआ है। आपने 2 साल 6 महीने एसेट इस्तेमाल करना है, लेकिन अनलकीली महीना अनइंस्टॉल्ड रहा। तो इंस्टॉल्ड होने के बाद इंस्टॉलेशन फायदा देगी 2 साल 5 महीने। अब कुछ लोगों की राय थी कि IS 16 की तरह कर लें, जब से अवेलेबल फॉर यूज हुआ है। अवेलेबल फॉर यूज तो 1 अप्रैल को हुआ है, तो थोड़ी सी अकल लगाएं। तो फिर एसेट इस्तेमाल हुआ है फिजिकली, जिसने प्रोडक्ट्स बना के दिए हैं, वो सिर्फ 2 साल 5 महीने इस्तेमाल हुआ है, 2 साल 6 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको पता है 2.5 साल का मतलब होता है 2 साल 6 महीने, लेकिन एसेट इस्तेमाल हुआ है 2 साल
अगर आप IAS 16 पे रहे ना तो अवेलेबल फॉर यूज यकम अप्रैल से है, तो तब से आप डेप्रिशिएट करें। लेकिन लीज का स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, ये लीज के स्टैंडर्ड में कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको अब दिखा नहीं रहा, हर चीज आपको नहीं दिखानी होती ना तो ये लीज के स्टैंडर्ड में कहीं लिखा हुआ है कि आपने वो जो ROU ओरिजिनल वाला क्रिएट हुआ है ना, इसको आपने 2 साल 6 महीने पे डेप्रिशिएट करना है। अब 74.7 वो वाला यकम मार्च वाला, और 4 कितने वाले, यकम अप्रैल वाला। अच्छा, अब मैं एक साइंस मारने लगा हूं, अगर वो आपको पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जबरदस्ती पसंद करा लेंगे। आपको पता है हमारे पास वो वाले प्रोग्राम भी हैं। 74.7 डिवाइडेड बाय 30 मंथ्स, 30 मंथ्स होते हैं 2 years and 6 months, प्लस 4 divided by 29 months। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास टाइप बातें शुरू हो गई हैं। एक ऐसा एसेट आपने खरीदा है दुनिया में जिसकी लाइफ 2 साल 5 महीने है, और मशीन इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉलेशन ने 2 साल 5 महीने फायदा देना है। इंस्टॉलेशन ने कितना सा फायदा देना है, 2 साल 5 महीने, और एसेट ने ROU ने ओरिजिनल वाली ने कितना फायदा देना है, 2 साल 6 महीने। लेकिन ये डेप्रिसिएशन निकल आएगी पर मंथ। मुझे चाहिए 10 महीने की इधर और 9 महीने की इधर। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का, लेकिन इससे आप लोग यूज टू नहीं है, क्योंकि आप मंथ बेस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालते। आपको आदत डाली हुई है टीचरों ने, सही आदत डाली हुई है, मैं को टीचरों कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या ROU डिवाइडेड बाय यूजफुल। वो वाकई लीज में अलग बहस है कि LT के ऊपर करनी होती है, यूजफुल लाइफ के ऊपर करनी होती है। वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी 2.5 साल के एंड पे, तो इसे आपको याद है ना, अगर ओनरशिप लेसी के केस में ट्रांसफर ना होनी हो तो फिर किससे कैसे डेप्रिशिएट करना है, लीज टर्म पे। तो इसलिए हमने 2.5 साल पे डेप्रिशिएट करना है। लेकिन इंस्टॉलेशन को देखिए, मैं मजबूर हूं, हाइब्रिड वालों मेरी भी कोई मजबूरी है, मैं मजबूर हूं कि मैं इंस्टॉलेशन से ज्यादा फायदा ले नहीं सकता। 2.5 साल के एंड पे एसेट मुझे उखाड़ के वापस करके आना है, तो इंस्टॉलेशन मुझे 2 साल 6 महीने फायदा देगी, 2 साल 5 महीने फायदा देगी। लेकिन वो जो ओरिजिनल वाला ROU है, मशीन तो मेरे पास पड़ी है, उसने अवेलेबल कर दी हुई है, वो कितना था फायदा, 2 साल 6 महीने। माना कि 1 महीने यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन लीज का स्टैंडर्ड ये कहता है। जो भी जवाब आएगा, अगर आप इसको फिर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं ना, तो फिर आप डंडे से लेके फिर आप बंदे लेके आए, फिर उसके लिए जरा एक लंबा तरीका है जिस तरह आप चलना चाह रहे हैं। वो फिर ये है कि आप कह रहे हैं 74.7 को डिवाइड करूं 2.5 सालों से, तो याद रखिएगा जब इसको 2.5 साल से मैं डिवाइड करूंगा ना, तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा। ठीक है, जैसे ये देखें, एक एसेट है, उसने 2.5 साल इस्तेमाल होने, उसकी कॉस्ट लकीली 250 है। अब 250 को जब मैं 2.5 पे डिवाइड करता हूं तो 100 रुपया डिडक्शन आती है, तो 1 साल की आ गई ना, फिर 100 रुपया 1 साल की, फिर आखिरी साल की 50 रुपये होगी, 6/12। समझ आ गई? अच्छा, कुछ बच्चे ये समझते हैं 2.5 साल से डिवाइड करेंगे तो पता नहीं कौन सी डिडक्शन आएगी। बट 2.5 साल से डिवाइड करें तो 1 साल की आती है डिडक्शन। ये साबित कर दिया मैंने आपको, हेंस प्रूव्ड इज इक्वल टू MC स्क्वायर। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, तो 1 साल की डिडक्शन आएगी। अब मुझे बताएं, अगर मैं पकड़ूं नीचे महीनों की बजाय साल, बोले ना, अगर मैं पकड़ूं नीचे साल, ये फैक्टर कितने अरसे की डिडक्शन दे रहे हैं, 2.5 साल की या 1 साल की? जैसे 3 से डिवाइड करते थे, 4 से, 6 से, 10 से, तो आज 2.5 से डिवाइड कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये फैक्टर कितने अरसे की डिडक्शन दे रहे हैं? 1 साल की। ये 12 महीने की है, मुझे चाहिए 10 महीने की जमा। इधर तो जाके सबने फ्लैट हो जाना है, इधर। अब हम करेंगे 4। अच्छा, अब भाई पहला साल 12 महीने, दूसरा साल 12 महीने, तीसरा साल 5/12, 2.41, आगे चले 1666667।
अच्छा नहीं, ये पॉइंट्स में आनी चाहिए थी, 1 से कम आनी है। 5/12, 5/12 बोले, 5/12 का जवाब आ रहा है 0.66। आप एग्री करते हैं कि इसका मतलब है कि मैंने 2.5 ईयर यूज नहीं किया, 2.41667 ईयर्स यूज किए। ओ, आपने फिर खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं चाह रहा था सॉरी, मैं चाह रहा था हल्का फुल्का करके गुजारा हो जाए, लेकिन आपने कहा था डंके की चोट पे खेलें, तो फिर चोट पे खेलें। अच्छा, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.416671, अगर 6/12 हो तो फिर तो 0.5 आ जाता। तो ये क्या है, 5/12, 2.41667। जब आप इससे डिवाइड करेंगे ये एग्जैक्ट 1 साल की डिफरेंस आ जाएगी, एग्जैक्ट 1 साल की डिफरेंस आ जाएगी, क्योंकि वो लाइफ 29 महीने आपकी है टोटल। और इसको भी 9/12 करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल से एसेट इंस्टॉल हुआ है। तो इसको आप 10/12 नहीं करना है, इसको कितने बड़ा 12 करना है, 9/12। तो खोती को इधर से लाएं या इधर से लाएं, आ जाके उसने बोर्ड थले ही आना है। तो दोनों तरीके से टेस्ट करके देख लें और दोनों नोट कर लें, साइड पे होकर नोट कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना टेस्ट डिस्कस करें, उसके क्वेश्चन 4 में भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। उसमें भी डेप्रिसिएशन पता नहीं 2 साल 4 साल 2 महीने की थी, पता नहीं किस तरह की कहानी थी। टेस्ट कौन सा भला, किस रूम में हुआ था? मैं तो अंदर जाते ही डर जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। भाई दोनों तरीके से नोट कर लें, देखें फीस पूरी दी हुई है, जल्दी करें, दोनों तरीके से नोट करें। सर आपने तो कहा था कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं कराना, बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। होता था कभी इंट्रो में ऐसा? एग्जाम्प्ट थी, इसीलिए समझ। अच्छा कौन से वाला नोट करें? उत्तर दोनों वाले नोट करें और डाल के। इस क्लास में हमारा जोर किस पे है? और पे। सर अगर मैं निकाल के ही नहीं आऊं डेप्रिसिएशन, ठीक है, ठीक है। अब आज के बाद अगर सड़क पे जाते हुए कोई पूछ ले कि बेटा 2 साल 5 महीने का क्या मतलब होता है, तो आपने कहना है 2.41667। ये 2 साल 5 महीने का मतलब होता है। बेटा 2 साल 6 महीने का क्या मतलब होता है? 2.5। अच्छा वैसे किसी ने देख लिया, जवाब बराबर आ रहा है? ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है? 26.14। और इधर वो कोती तो बोर्ड जिस ये नोट कर लिया किसी ने, या ये समझ आ गया है? अम्मी आज मुझे पता चला कि 2 साल 5 महीने का मतलब होते 2.41667। अब्बू आए, अम्मी ने कहा इसको ले जाए जरा, इसको बच्चों वाली बात नहीं पता थी। बता दूं? चलें आखिरी एंट्री कर लें जिसकी आसान सी कैलकुलेशन थी। 31/12/19। ऐसा खुद परेशान हो गए मेरे साथ, कर क्या रहे हो? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर मैं अकेला सारे सवाल 6 से 12 बजे बैठ के कर लूंगा, और भाईजान आप 10 बजे ही फारग हुए होंगे इंशाल्लाह। ये 4 घंटे में आपने सारे सवाल फारग कर देने इंशाल्लाह। ज्यादा हो गई, 10:30 कर लो। कोई बताए वैसे कि सारे क्लास वर्क के सवाल संडे को बैठ के उसको कितना टाइम लगा, लीज के पहले दिन से लेके आज तक, क्लास वर्क वाले खाली सारे? दोबारा से नहीं, सह 12। दोबारा तो एक दफा मैंने क्लास में कराता हूँ, एक दफा आप घर में करते हो, आप सह 12 होने हैं दोबारा।
ऑडिट भी पढ़ना है, मैं कह रहा सी नाल नाल पढ़ लो, तो पहले दिन ही कह दिया था इस साथ साथ पढ़ना है। ओके सो इन रेप्लिकेशन को निकाल दें तो ये सवाल जो है वो हो रहा था आपसे 90%। ओके क्या चीज, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह था ना जैसे क्वार्टरली वाला सवाल हम जाते जाते करके गए थे। ओके अब एक आसान सा सवाल निकालें, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ ले माय डियर। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात। अच्छा मेरे ब्रो ये लेजूर का सवाल है लेजी का सवाल है? लेसर का। कुछ फौरन देख के अगर किसी को पता चल गया हो फाइनेंस ऑपरेटिंग है तो वो बता दे, फौरन देख के किसी को पता चल गया हो फाइनेंस ऑपरेटिंग है, हाथ खड़ा करके बता दे जी। सर फाइनेंस है, सर फाइनेंस नहीं है, लीज फाइनेंस है। 3.5 जमा 1.5 5 5 डिवाइडेड बाय 6 ये 3.5 जमा 1.5 कितने साल? 5 साल। और अब इकोनॉमिक लाइफ अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में यूजफुल लाइफ पे, तो 5 डिवाइड बाय 6 83। इट इज ग्रेटर देन 75%। तो पहले टेस्ट का जवाब यस आया, दूसरे का या तीसरे का? तो भी सारे टेस्ट अभी लगाने की जरूरत नहीं, ये तो ये वाला टेस्ट फौरन लग जाता होता है। एक भी टेस्ट का जवाब यस आ जाए तो लीज क्या बन जाती है? फाइनेंस लीज। तो कितने लोगों को ये पता चल गया था पढ़ते हुए कि 5 डिवाइड बाय 6 इसलिए ये फाइनेंस लीज है? कितने लोग आइंदा ये वाला फौरन लगा लिया करेंगे? ये तीसरी कैटेगरी क्या है? हाथ खड़ा कर दो, थोड़ी मेहरबानी थी, सोच सोच के हाथ कर देखें जरा, आज सारे ट्राई करें जरा, एफर्ट लगती है इसमें, हाइब्रिड में जरा एफर्ट लगती है बहुत ज्यादा। हाँ जी आप क्या सवाल पूछने लगे थे जी? उसकी तरफ तो मैं आता हूँ, वो कोई इंडिकेशन नहीं किसी चीज की। वो हाँ ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये टेस्ट का पार्ट तो नहीं है ना। यूजीआरबी 5 टेस्ट में तो कहीं नहीं आती, 5 टेस्ट तो वही है ना बस। अच्छा जी अब सवाल किसका है भाई? गावा हैड लीज्ड अ मशीन टू शहद बेरी लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 2017 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। द नॉन कैंसलेबल पीरियड इज 3.5 साल। 3.5 साल तुम कैंसिल नहीं कर सकते। हर 6 महीने बाद कराया 40। हम आसान आसान चीजें आपको करा रहे हैं। पिछला सवाल भी एरियर्स का था, ये वाला सवाल भी एरियर्स का है। The lease contains an option to extend the lease by a period of 1.5। अच्छा ये पहली दफा लफ्ज है कि लीज 1.5 साल से बढ़ सकती है, एक्सटेंड करा सकते हैं आप लीज 1.5 साल। एक्सटेंड का मतलब पता है ना, बढ़ा सकते हैं लीज 1.5 साल। ईच सेमी एनुअल रेंटल देन वुड बी ओनली 15 मिलियन, और वो भी एरियर्स के अंदर होगा। ठीक है कोई मसला नहीं। It is reasonably certain that we will exercise this option। आप बता दें लीज टर्म 3.5 साल बनी या 5 साल बनी? 5 साल। Interest rate is 10%. The useful life is 6 years. The unguaranteed residual value is 20 million. And GLL incurred IDC and general overheads आप इतने। अच्छा असल में ना नोट मांगा है, लेसर की फाइनेंस लीज की आईडीसी अभी मैंने आपको बताई नहीं कहाँ जानी है।
लेकिन ये ना बारों बार जनरल एंट्रीज में जाती है, तो ये डिस्कशन मैं आज कर नहीं रहा अभी कि ये बारों बार जनरल एंट्रीज में जानी है, क्योंकि जनरल एंट्रीज मांगी नहीं, ये बारों बार जनरल एंट्रीज में जानी है। ये तो वैसे ही एक्सपेंस में हो जाती है, तो ये भी जनरल एंट्रीज में जानी है। ये तो वैसे ही जनरल ओवरहेड्स हैं, इनको इंशाल्लाह किसी क्लास में डिस्कस करने हैं हमने डिटेल से, ठीक है। तो ये तो फारग कर दें, ये दोनों फिगर सवाल के लिए फारिग कर दें, क्योंकि बारों बार जनरल एंट्रीज में जानी है, वर्किंग 1 और 2 में नहीं जानी। और वर्किंग 1 और 2 से हमने क्या बनाना होता है, बोले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो वर्किंग 1 और 2 से हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे लेसर का सवाल कहां से शुरू होता है, एलपी या पीवी ऑफ एलपी से या कहीं और से। बस इस तरह शुरू किया करें सवाल पढ़ते ही, बस जीआई एनआई से शुरू कर दें सवाल। अच्छा, जीआई में क्या क्या आएगा, डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी, इन तीनों को जमा करेंगे तो इसका नाम होगा एलपी, प्लस कर देंगे यूजीआर। उसके बाद नोट बना देंगे हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के। और ये फाइनेंस लीज है, तो नोट में क्या क्या आएगा, अंग्रेजी भी आएगी, मैच्योरिटी एनालिसिस भी आएगा और रिकॉन्सिली। तो सबसे आसान सवाल आपके लिए हमने चुना है, तो उसको शुरू करते हैं। चलें, साथ वाले को जरा पूरा कर दें, हाइब्रिड में जरा साथ वाले को पूरा कर दें। आप जरा खुल के बैठे आप। वर्किंग नंबर 1, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आप इतने दूर क्यों चले गए हैं, आप हमारे पास आए यूजीआरवी नहीं, एलपी आप में डाउन पेमेंट भी आना है, रेंटल भी आना है, जीआरवी भी आनी है। ओके ओके, आपने शुरू में ही जगह बना दी हमारे लिए। डाउन पेमेंट नहीं है, रेंट बताएं जरा, रेंट यार ये 48 कितनी दफा पे होना है, मुझे बताएं। साढ़े तीन साल में 3.5 इयर्स में कितने 6 महीने आते हैं आजकल, 1 2 3 4 5 6 7, 48 कितनी दफा पे होने, 7 दफा। आगे बोलें जरा कि कितना, 1.5 साल कितना कराया, 15। 1.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं, 3 6 महीने आते हैं, वेल डन। और जीआरवी बोले 20 चपेड़, जीआरवी बोले नहीं है। तो लीज पेमेंट में क्या क्या आता है, डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी, जीआरवी नहीं है। यूजीआरवी 20 और आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बारोबार, वो वर्किंग 1 2 से रूट नहीं होनी, मक्खी जा मच्छर नहीं जी, 401। अब आप लोग क्या करेंगे, एनआई निकालेंगे या पहले डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाएंगे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलें शुरू करें। खाली 1 1.5 साल का जो भी बनते हैं हमारे साल के एंड तक का बना ले, ताकि वहां से नोट भी बन जाए। यार एक लाइन और डाल दीजिएगा, इंटरेस्ट, ताकि टोटल में से फिर वो अनअर्न्ड माइनस करना होता है ना, वो प्रोग्राम पता है ना, याद है ना। हंस की चाल दोबारा चलने लगे हैं, लेसर का सवाल आ गया वापस। अब कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, टेस्ट 2 तो कहां कहां ले गया। पहले इंडिकेटर में लिखा हुआ तो है कि अगर ट्रांसफर नहीं होनी ओनरशिप तो वो फिर फाइनेंस लीज हो जाएगी। पहला सवाल है कि क्या लीज टाइम के एंड पे ट्रांसफर होनी है, हाँ, नो, लेकिन अगले 4 भी तो पूछने होते हैं ना। जब नो आ जाए, किसी एक का यस आ जाए तो आगे नहीं जाना। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये यूजीआरबी से ये ऐसा नहीं। क्या चीज नहीं, पहले का जवाब नो आया है। हाँ, जल्दी करें, डेट इंस्टॉलमेंट, फिर एनआई निकालें।
डेट इंस्टॉलमेंट किधर है कॉलम, वो बनाकर शुरू किया करें। ये यूजीआरवी कहाँ डालनी है, वो नहीं डालनी भाई, यूजीआरवी कल नहीं डालनी है यूजीआरवी। तो क्या चीज किसमें भाई, आप लोग सवाल जरा रिवाइज कीजिएगा घर जाके। जीआरवी यूजीआरवी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में भी आती है और रिकॉन्सिलेशन में तो आएगी, वो तो अलग डिस्कशन है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में तो आती है। हाँ हाँ, वो एक दो स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, थोड़ा चीज़ों में टाइम लग रहा हो तो पूछ लिया करें आराम से, फिर हम कर लेंगे, उसमें क्या है। आराम आराम से चल रहे हैं और ज़्यादा आराम से चल लेंगे, लेकिन ये गलत तो ना काम करें ना। आप जाके क्लास वर्क के सवाल देखें जिस तरह पास्ट में हुए हैं। कितने साल हैं, कितने साल हैं, 5 साल। अब मैं इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन स्पीड थोड़ी सी आप लोगों की स्लो लग रही है, इस वजह से मुझे इन चक्रों में पढ़ना पड़ा है। पहली डेट बताएं, 1 जुलाई 17, 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20 और 30 जून और 30 जून 22। अच्छा जी, ये 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर। अब मुझे बताएं, पहला किराया 48 मिलियन इज रिसीवेबल इन एरियर्स। कितने कितने महीने बाद? तो 1 जुलाई के बाद कौन सा 31 दिसंबर आएगा? 31 12 17। 48 कितनी दफा? 3.5 साल में, 1 2 3 4 5 6 7, और 1.5 साल और लीज एक्सटेंड होनी है, 15 15 15। और यूजीआरवी, जीआरवी यूजीआरवी दोनों इधर आती हैं। अब डिस्काउंटिंग तो आसान है, 48 48 पे पुरानी वाली डिस्काउंटिंग, और 15 पे जरा मैंने आप बताया था एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगे, तो 15 पे नई वाली डिस्काउंटिंग। क्लियर? आप बताएं, आसान था ना? तो क्या मसला कर रहे थे आप लोग? फिर छोड़ें वर्किंग 1 को, वर्किंग 2। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। अच्छा, अब हाइब्रिड में बुक्स नहीं ली आप लोगों ने, मुझे अफसोस होता है ना, बुक्स तो लेना एटलीस्ट, ऐसा तो ना करें मोबाइल पे ना ज़्यादा जिंदगी चलाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, अब सवाल आप लोगों के लिए खोलना पड़ा है, मुझे ये बताएं लीज कब शुरू हो रही है? 1 जुलाई 17 को, 3.5 साल तक, यानी 7 दफा कितना किराया पे होना है? 48। और अल्लाह का शुक्र है एरियर में है, कोई मसला ही नहीं। पहली तारीख 1 जुलाई 17, 7 दफा क्या पे होने हैं? कितने कितने अरसे बाद? साल बाद, 6 महीने बाद। 3.5 साल में तो 7 दफा बनता है ना 48। तो बोले 31 12 17, 7 दफा क्या पे कर दिया? 48। अब 3 दफा क्या पे करना है? 15 15, और एक 15 में यहां लिख लेता हूं क्योंकि उसमें यूजीआरवी भी आनी है। वो 3 दफा कौन से बनेंगे? क्या गड़बड़ हुई है? 31 दिसंबर 19 के बाद 30 6 20, और 31 12 20। अच्छा,
अब मुझे आप 3 दफा 15 15 15 प्लॉट करवाएं। तारीख बोलें। 30 से 21, 30 से 22। अब ये वाला 15 मैं यहां से जरा अंदर ले गया हूं, बाहर ले गया हूं, क्योंकि 15 के साथ यूजीआरवी भी आनी है। वो कितनी है? 20। और याद रखिएगा वो क्लास रिवाइज कीजिएगा, क्लास वर्क, उसमें मैंने यूजीआरवी तो डाली थी 35। अब इधर ही मेरे ख्याल से एनआई निकाल लेते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे। जरा सामने नजर आ रही हैं फिगर्स? यहां तक सारे क्लियर हैं तो हाथ खड़ा कर दें जी। हाइब्रिड वाले प्लीज इधर भी सारे। अब एक एक करके बताना शुरू करें। माय डियर, मसला कहां आया था आप लोगों को, जल्दी से बताएं। यहां तक बनाते हुए, यहां तक कितने लोगों ने नहीं बनाया? यहां तक बना लिया करें ना। यहां तक बनाते हुए मसला क्या क्या आया था, हाथ खड़ा करके बताएं, ताकि मैं बताऊं सवाल में कहां आपको पढ़ने में मसला आया था। यूजीआरवी नहीं डाली थी। याद रखना यूजीआरवी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जाती है। बारों बार जो जाती है ना चीजें, वो आईडीसी वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह जाती है, ये वर्किंग वन से रूट होकर आएगी। यूजीआरवी आएगी इधर, जीआरवी यूजीआरवी पहले दिन से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में। जो चीज इधर आ गई ना जीआई में, जो चीज जीआई में आ गई वही डेट और इंस्टॉलमेंट में जाएगी। हाँ, जब नोट बनाने लगेंगे तो मुझे पता ही, मैं सारी चीजें लपेट के ले जाऊंगा, 15 भी यूजीआरवी को इनपुट डालूंगा, वो नोट बनाते हुए मुझे पता है, लेकिन यहां तो जानी है जी। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब यहां से आगे, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं कि आपने सवाल सही पढ़ा या गलत, अब आपने जो करना था वो कर लिया। अब कॉन्सेप्ट है कि आपको डिस्काउंट करना चीजें आती हैं या नहीं। अब हमारे सवाल से ताल्लुक खत्म हो गया, अब सवाल है कि आपको डिस्काउंट करना चीजें आती हैं या नहीं। उसके लिए बता दें किस्तें 6-6 महीने की हैं या साल की हैं। इसलिए इंटरेस्ट रेट तो वो क्या लेंगे, 5%। ठीक है। अब मुझे एनआई चाहिए, वो मैं ऊपर ले जाऊंगा, यहां पे ले जाऊंगा इंशाल्लाह, लिख दूंगा। मुझे एनआई चाहिए। अब मुझे बता दें, जब मैं इन 7 को लपेट के लाऊंगा तो ये अल्लाह का शुक्र है मेरी रिक्वायर्ड डेट पे ही आ जाएंगे, इसको गोद नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इज इक्वल टू, बोलें, 48 इंटू 1 माइनस रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.0। इसको आगे कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, प्लस ओ 15 और इसके वाला 15, इनको जब मैं लपेट के लाऊंगा तो ये ओए, ये मुझे कहां लाके छोड़ेंगे, भरे बाजार में, एक पीरियड पीछे, जमा 15 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर 3 दफा 15। आखिरी 35 को लिफ्ट ना कराएं, उसमें 20 अलग उठा लेंगे, 35 में से 15 उठा लें अब आप, डिवाइडेड बाय 0.0। बट नाउ इज द टाइम टू ओपन द लैप एंड पुट इट इन लैप। तो लाल किथे गई साडी गड्डी, लाल किधर गया? ये आ गया। ओके, कम इन लैप। कहां पे खड़े हैं हम इस वक्त? क्योंकि ये 15 और इसके अंदर 15, इसने हमें लाके यहां छोड़ा है। अच्छा यार, अब ना कोई गिनने की जरूरत नहीं, बस खुद ही जरा देख लें कि 1 जुलाई 17 से 31/12/20 के दरमियान कितने 6 महीने। किसी 7th क्लास के बच्चे से जाके पूछ लीजिएगा कि 1 जुलाई 17 से, वो भी साथ ही निकला, सॉरी, ये 6ठी क्लास के बच्चे से जाके पूछ लीजिएगा, बेटा 1 जुलाई 17 से 31/12/20 जो है कितने 6 महीने होते हैं, गिने जी। 2017 में एक दफा आ जाएंगे 6 महीने, 18 में, 19 में 2 दफा, 20 में कितने हो गए, तो रेज टू पावर -। अब ये -7 कोई सवाल वाला नहीं है, ये जहां लाके छोड़ा है उससे पीछे हम लाया करें। मैंने ये आपको आदत डाली है, मैं कुछ सवाल खोल के आपको कुछ नहीं दिखा रहा, जिस तरह मैं चला रहा हूं आप उसी तरह चलने की कोशिश करें, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। 15 उठा के इधर छोड़ देते हैं हमें, इसको हम कहते हैं भरा बाजार।
अब भरे बाजार में अगर कोई हमें खड़ा कर जाए, इधर उधर देखे, तो हम बीच में परेशान हो जाते हैं कि ये तो गाफिलों का माहौल है और हम आए हुए हैं बाजार में कोई गाने सुनने को नहीं है, तो गाफिलों के माहौल में हम परेशान हैं। तो हमें कोई सेफ जगह चाहिए जरा, तो हम फिर गोद में बैठ के वो चले जाते हैं कोने में, ताकि कम से कम इन लोगों पे अज़ाब है। अच्छा, तो जरब 1.05 रेज़ टू पावर। अब कोई बोंगा क्लास के बंदा कोई शिष्य ये वाला 7 है, और पुत्र ये 7 किस्तें थी 48 की, ये वाला 7 है। चीजों को बिला वजह खुद ही मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, जो जिसके जैसे चलाने, रोई की आवाजें आ रही हैं, मुझे भी तो डिस्काउंट तलो, मुझे भी तो डिस्काउंट तलो। अच्छा, तुझे भी डिस्काउंट तल लेते हैं। तू खड़ा किधर है ये बता, मैं बाजार की दूसरी साइड पे खड़ा हूं, मुझे भी ले जाओ। अच्छा, ये तो वैसे भी लीज टर्म का एंड पे ही प्लॉट होती हैं चीजें। लीज आपको पता चल गया 5 साल की है, हाइब्रिड में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। माइक पकड़ाएं इनको, जेन्युइन रीजन शेयर करें फिर जाएं। जेन्युइन रीजन, पीपी की क्लास है किस कॉलेज में? इधर 3 बजे, तो इधर वालों से तो हम बात कुछ कर लेते हैं ना। किन की क्लास है? नहीं मतलब किसने पढ़ानी है? सर मजर ने। माइक नहीं चल रहा, चलें ठीक है फिर जाएं। माइक नहीं चल रहा तो किस्मत अच्छी माइक। अच्छा जी, अभी इसको डिस्काउंट करवाएं जी। मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इधर पीपी की क्लास है। जी बोलें। 20 अच्छा नहीं, अब इसको ना आपने साल का रेट ना लगाएं। अब आपने रेट एक दफा सवाल में शुरू कर लिया ना 5 महीने का, तो 6 महीने वाला, तो इसको 6 महीने वाले रेट पे रखें। अब आप मुझे बता दें इन दोनों के दरमियान कितने 6 महीने आ रहे हैं? ये 6 दफा 10 वो इसके दरमियान जो है 10 दफा 6 महीने आ रहे हैं। 5 सालों में कितनी दफा 6 महीने आएंगे? बस 20 इंटू रेज़ टू पावर -10। डन। अब आप ग्रैंड टोटल बता दें। 319 जी, 319 कितने लोगों का निकला था? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। 1 2 3। अच्छा, अब जो गलती हुई थी जिन लोगों की, वो जरा मुझे बता दें जिनकी गलती हुई थी। अच्छा, गलती की वजह बताएं माय डियर। हाँ जी, 20 का डिस्काउंट नहीं किया था। और जी वालेकुम सलाम सर। लंच भी नहीं किया, वो तो अक्लमंद बंदा उसको लेके आता है वो टिफिन, जिसको पता हो कि मेरे साथ क्या होनी है। अच्छा, भाई के लिए यार कुछ मंगवा दें भाई। अच्छा चलें जी, बैलेंस बताएं। 319, ठीक है। आपको पागलों की तरह बैलेंस के आगे जाना, जगह नहीं छोड़नी, कोई हॉलीडे नहीं है। नहीं सर वो दिमाग पे चढ़ा हुआ है, वो भाई नहीं है कोई चुन्नी, थोड़ा सा वो होना चाहिए था सर, मजा नहीं आया। और बड़े मजे आ गए सवाल से। अच्छा मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो मंडे से इंशाल्लाह लीज शुरू होनी है, मैं बता रहा हूँ। अभी तो हल्का फुल्का वो शर्मा आ गया, साइड पे हो जाए जी। लोडिंग हो रही थी। इंटरेस्ट बोले भाई जी, इस पे 5% लगाना है। अब 16 32 अच्छा मुझे ये एंड देख लेने थे, आप लोगों ने तो ले जाने एंड तक में, आपने तो ब्रेकें नहीं लगती। 30 जून 2018, तो 30 जून 2018 ना के लिए ना 30 जून 19 तक जरा ले जाएं, ताकि वो कोई करंट नॉन का वो आगे करना होता है 30 जून 19 तक।
30 जून 18 ईयर एंड है ना, चले 30 जून 19 तक ले जाएं, जरूरत पड़ी तो आगे भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। 181 हमारी कौन सी वेलने में बाँ फंसी है बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ब्रेक लानी आप लोगों की तो ब्रेकें फेल हैं, हमारी तो ब्रेकें हैं। जरूरत पड़ी तो अगला साल भी बना लेंगे, अगला एक लाइन भी बना लेंगे। किसी को पूरी क्लास में ये पता हो कि नोट का नाम क्या है, आप जो हम नोट शुरू करने लगे हैं, फाइनेंस लीज, ये आप अल्लाह का शुक्र है ये यूज नहीं करेंगे आप, कम से कम नोटों के नाम आ गए हैं आपको, इतनी मुझे तसल्ली है। फाइनेंस लीज हाँ, नोट के अंदर क्या नहीं चाहिए, नोट के अंदर इंटरेस्ट नहीं चाहिए पुत्र, अन इंटरेस्ट खालू ने बताना है उधर आके थोड़ी, यानी पोत हो गए। अच्छा एनआई कितनी निकली हुई है भाई, एनआई 319। अच्छा टोटल इंटरेस्ट कितने हैं, टोटल इंटरेस्ट वो मैंने एनआई नीचे करके निकाल दी थी, मतलब ये कि इधर निकाल दीजिएगा, ये कोई नया फिरका पैदा हो जाने के वर्किंग चूक क्या हो गई, एनआई खड़ा करें और एनआई को खट के उधर बस लिख दिया करें, और पुत्र ये पूरा एनआई के सामने कैलकुलेट करना है पेपर में। इंटरेस्ट जरा टोटल बता दें, 401 माइनस 319। अच्छा ये सारी फिगरें किस दिन है, लीज के शुरू में, ये जीआईएनआई और सब कुछ किस दिन है, लीज के शुरू में। अब नोट बनवाएं, इधर तो जगह मिटा दो, हट जा भाई, मैच्योरिटी एनालिसिस आ रहा है, रिकॉन आ रही है, मुझे ना मिटाओ, मैंने ही तो हेल्प की है तुम लोगों को। ईयर एंड बोलें 23 जून 18। अच्छा अब मैं बबलू माए, भालू माए, टिंकू माए, शिंकू माए, पिंकू, मुझे ये बताएं कि नोट का नाम क्या है, फाइनेंस लीज, लीज 9 पॉइंट अंग्रेजी 9.2। चलें जी बनाएं जी, सारे अच्छे बच्चे बनाएं, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं और बनाएं। हमारे साल की पेमेंट कौन सी है भाई, यार इसमें तो सवाल आसान है, 30 जून 18। अच्छा आपको पता है 30 जून 18 के बाद जो अगला साल होता है, जिन्होंने टैक्स ईयर पढ़ा, टैक्स पढ़ा हुआ है, 1 जुलाई 18 से 30 जून 19, तो ये दो पेमेंट्स बनेगी ना फिर, 1 जुलाई 18 से 30 जून 19, तो 30 जून 19 तक की पेमेंट्स किस में चली जाएंगी, 30 जून 20 वाली, 30 जून 21 वाली, 30 जून 22 वाली, हाँ जीआर भी नहीं जाएगी, लेस देन 1 ईयर, भाई हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, 30 जून 18, 30 जून 19 की सारी पेमेंटों को, 30 जून 19 की सारी पेमेंटों को डाल दें उधर, 1 2 2 to 3 ईयर, बड़ा मजे का है, 48 प्लस 15 प्लस 15 कर दें, अभी 20 ना उठाएं, चल रोने दें इसको, तुझे ले जाएंगे, सबको लेके जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ, ठहर वड्डी गड्डी आन दे, 15 प्लस 15 टीएलआर क्या होता है सर, ये अजीब अजीब आपने काम शुरू किए हैं, टीएलआर टोटल, अच्छा ये आपको पता चलने लग गया, ये मुझे कुछ है, ये थोड़ा थोड़ा आपको ना कहाँ पे,
लेसी के सवाल में तो यहाँ कोई लफ्ज लिखते ही नहीं, टोटल लिखते ही नहीं। असल में इसने आगे जाना है ना, ये तो लेसर का सवाल है, टोटल इसने आगे जाना है रिकॉन्सिलेशन में। लेसी के सवाल में मैंने कहा यहाँ कुछ लिखा ही ना करें, तो खाली टोटल लिख दिया करें। अब क्या बनना है भाई? 9.3 रिकॉन्सिलिएशन। जी बताएं, टोटल लीज रिसीवेबल, आईडीसी वगैरह जनरल ओवरहेड्स दिए हैं, वो बार बार जनरल एंट्रीज में जाते हैं, वो वर्किंग 1 2 से रूट नहीं होते, और ये वर्किंग 2 से सब कुछ हमने बनाना होता है। यूजीआरवी चल रोना बंद कर, थोड़ी देर फिर भी आपको पता है रोता रहते हैं। 30 जीआई 305 है, थोड़ी देर पहले तो जीआई 401 थी। ओ तो साल गुजर गया। हाइब्रिड में तो जाने तो रोका नहीं आप लोगों ने उनको, कितने बंदे उठाए हैं फिर भी नहीं रोकते जाने वाले को। फिर आगे क्लास का कहते हैं सर जाने वाले को कौन रोक सकता है, ऐसे ऐसे डायलॉग याद किए हैं, जाने वाले को कौन रोक सकते हैं, हम रोक के दिखाएंगे जाने वाले। अच्छा जीआई 305, ये मंडे को मैंने आपके सबकी बुकें चेक करनी है, बुक्स लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, लेनो सॉरी लाइनो मिट जाओ। अब हमने, मुझे बता दें टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल मैं ये कर लूं चपेड़, ये जो ऊपर 82 पड़ा हुआ है ये उठा ले। ओए अच्छा, ये तो भूल ही गया सी, वहां से उठा ले। अब फिंगर थंब पकड़ के साथ वाले की बता दें 30/18 का अर्न्ड कितना है, 30/18 तक का अर्न्ड, ये सारा 16 और 14, तो टोटल में से 16 14 माइनस कर दें, जो चीज बाहर आएगी उसका नाम रख दें अनअर्न्ड इंटरेस्ट। यही सिखाया हुआ है, ये सिखाया है आप लोग। अच्छा टोटल 82 माइनस 16 14 250। अब भाईजान भैंस निकल गई है, दुम हाथी निकल गया, दुम रह गई है। अब इसको 30 में तकसीमता देना है। अच्छे बच्चों देखिए हमें कितना मजा आ रहा है आज, वर्किंग 2 से नोट बनाना हम रिवाइज कर रहे हैं। एरियर का सवाल है, वो भी बच्चों वाला, कभी इन्होंने सीए किया हो तो इनको पता होगा। अच्छा जी 253, हम वैसे ही ठोकर पे बैठे हुए थे, किसी ने कह दिया जी लो भाई सीए हो गया तुम्हारा, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं। अच्छा हाँ नॉन करंट और भाईजान किताब के सॉल्यूशन में देखेंगे तो अनलकीली एसी सेट करते हुए कर लें, किताब के सॉल्यूशन में देखेंगे तो अनलकीली हमें बैलेंसिंग रखा हुआ है नॉन करंट, लेकिन हमने क्लास में क्या नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है, करंट बैलेंसिंग निकाल लें। अच्छा जी अब आप हजरात ऐसा करें कि 30 जून 18 का की बैलेंस शीट बनाने के लिए नॉन करंट ढूंढना है, वो जिस तरह बैलेंस शीट बनाते हुए ढूंढते थे। 30 जून 18 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 जून 18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 30 जून 19 की सारी पेमेंट्स करंट और ये ये नॉन करंट, तो करंट को क्या ले लेंगे, बैलेंसिंग। आपको पता है 30 जून 19 की पेमेंट्स ये हैं जो एक साल के अंदर अंदर पे हो जानी है, बैलेंस शीट बनाते हैं इनको करंट में लेके जाते हैं, और इनको तो बस ये पकड़ लें आप 181 को कहां डाल दें, तो बैलेंसिंग 72, ये क्या हो गया, तरंत तरंत
I'm here, you are here, the book is open, we are ready. अच्छा माय डियर, ये मुंह ना बनाया करें ऐसे में, ऐसे ऐसे करें। और अच्छा, अब हम सिर्फ 5-7 मिनट एक सवाल को देखने लगे, इसको आप लोगों ने घर में करके आना है। सिर्फ आपने मुझे ऐसे मुंह क्यों बनाते हो? अब हम एक सवाल को देखने लगे। मैं इस तरह कभी पढ़ाया? अच्छा, किसने क्या सवाल पूछना था? ये पूछ लो मेरे से, लेकिन अगली क्लासों में डिस्कस होने, मैं आपके पास आ जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चलो अच्छा, भाई ये ना हाईकैप से एक फारक सा सवाल बन गया था, सितंबर 24 वाला, कोई बच्चा नजर आए ना तो उनको दिया था। ये है कोई अपने हल्का अहबाब में सितंबर 24 वाला? अच्छा, अब आप लोगों के ऊपर है, आप जितनी जल्दी सवाल पढ़ के मुंह ना बनाए, मुंह ना बनाए, कहाँ किने पिंडू आए हो, रिलैक्स होके बैठे, सारी क्लासें ले रहे हैं ना, होमवर्क कर रहे हैं ना साथ साथ, रिलैक्स। अच्छा, बस आपने मुझे हाथ खड़े करके एलपी बता देनी है, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। और जरा देख के बता दीजिएगा, ये सवाल आप कर लेंगे या मैं कोई बंदा भेजूं आपकी तरफ? खुद ही आ जाइएगा आप, हम बरकत मार्केट में रहते हैं। फिर मैं आ गया तो आपने कहना आप घर तक आ गए। बन गया एलपी? बस मुझे बता दें एलपी निकलनी कैसे, क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि सवाल घर में हो जाएगा या मैं एक दफ़ा पढ़ा दूँ? पढ़ा दूँ, ठीक है। ऑन यकम जनवरी, ये मैंने कराना नहीं, फिर अगर आपने करवाना है मेरे से तो मैं हाजिर हूँ। देखें, ये इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई नहीं है, आप मिलते करेंगे, खुदा के लिए छोड़ दो, मैं, हम नहीं आपको छोड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये यकम जनवरी 2022 कंक्रीट कॉनकैटिनेट लिमिटेड, पता नहीं कितने अंग्रेजों ने लेन देना है, एक्वायर्ड एन इक्विपमेंट ऑन लीज फ्रॉम गामा लिमिटेड। गामा है सर। Details are as follows. Installment of 5 million is to be paid annually in advance on यकम जनवरी। यार आई क्या सही शुक्र लाइन है, यकम जनवरी को सवाल शुरू हुआ, 31 दिसंबर 22 मजे के ईयर एंड डालता है, कभी आए हमारे पास। अच्छा, एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस, साल के शुरू में इंस्टॉलमेंट पे होनी है। चीज मुंह ना बनाए। द लीज इज वैलिड फॉर 5 years with an option for CL to buy the equipment at the end of 5th year for rupees 6 million। अच्छा, लेसी का सवाल है, एक्वायर्ड एन इक्विपमेंट ऑन लीज, सीएल लेसी है, कभी दर बदर कभी इनके दर। CL has also has an option to return the equipment to GL at the end of 3rd year। अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि 5वें साल के एंड पे मेरे से ले लो एसेट 6 मिलियन देके, दूसरी ऑप्शन ये है कि मुझे वापस कर देना एसेट एट द एंड ऑफ, और भी लीज कैंसिल कर देना। लेकिन कैंसिल कराने के लिए तेरे से मैं 20 लाख लूंगा, वो तो जहां मर्जी से निकाल, 20 लाख तेरे से मैं लूंगा तीसरी किस्त के साथ डाल के। अच्छा, एट द स्टार्ट ऑफ 3rd ईयर, बड़ा क्लियर कर दिया उसने कोई कंफ्यूजन नहीं रखी। इट इज सर्टन दैट वी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, ये सर्टन है कि हम कैंसिल कराएंगे। फिर इसको फारक करें ना, फिर ये लाइन तो सवाल के अंदर फारक कर दें, घर जाके मिटा दीजिएगा, ये लाइन तो सवाल में फारक है। On Yakam January 2022, CL incremental borrowing rate is 14%. This rate is expected to increase by 1% every year. ये ऐसी आई हमने क्लिच डाली थी, ये रेट हर साल एक्सपेक्ट हो रहा है 1% से बढ़ेगा। भाई ये रेट एक ही दफा डिसाइड होता है, और वो लीज के शुरू में डिसाइड होता है, ये हर साल मैंने कहा था चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज है, तो कोई नहीं, अगर चेंज भी हो रहा हो तो ये लीज के शुरू के पहले दिन वाला ही रेट होता है। अगर खुदा ना खासा कभी पेपर में आ गया ना अगले साल ये रेट हो गया, अगले साल ये रेट हो गया, हमने लीज के शुरू में ये सारी पीवीसीवीज निकाल लेनी होती हैं, ये चीज़ हमारे स्कोप में भी नहीं है। बस 14% इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे, वैसे भी एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, कोई अंदाजा ही है इसका, तो 14% इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। ये आई कैप ने ऐसे तंग करने के लिए चीज़ें डाली होती हैं पेपर में, आपको पता है।
ऑन यकम जनवरी 2022 द फेयर वैल्यू इज, लेसी के सवालों में फेयर वैल्यू फेयर नहीं दे रहे हैं, ड्रामा, सॉरी। 7 years इसकी क्या है यूजफुल लाइफ, हमने तो वापस कर देना है भाई तीसरे साल के एंड पे, तो 7 years का चार्ट डाल लें, घर जाके लसूड़े का चार्ट डाल दीजिएगा, मेरे लिए भी ले आइएगा। तो लीज टर्म कितने साल है, 3 साल। द इक्विपमेंट वाज, ये 10 नंबर चपेड़ मारा, 6 नंबर का सवाल नहीं, 10 नंबर। द इक्विपमेंट वाज डिलीवर्ड टू सीएल ऑन यकम जनवरी 2022 बट वाज रेडी फॉर यूज ऑन यकम एप, डेप्रिसिएशन हाई लेवल, पता नहीं डेप्रिसिएशन निकालनी आती है आपको, खरीदा कहीं और मतलब लीज पे कभी और लिया हो और फिर इंस्टॉल 3 महीने बाद डेप्रिसिएशन निकालनी आती है, डेप्रिसिएशन निकालनी आती है डेप्रिसिएशन। अच्छा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 million वाज, पहले सवाल के ऊपर लिखे फारग, किताब निकालें, किताब तो हेट ऑफ एनीथिंग, हाउ डेयर पीपल, व्हाट आर यू आर प्लेइंग विद माय फ्यूचर, बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे मेरे पास। अच्छा हाँ, चलें छोड़ें आनी जानी चीजें। हाँ मुझे बताएं, अब से पहली लाइन क्या डालेंगे सवाल में, फारिग सवाल। लेसी का सवाल कहां से शुरू करते हैं, लीज पेमेंट से। लीज पेमेंट बता दें, पहला किराया, इस जमाने याद हो गई हैं चीजें भाईजान, हमें जमाने याद हो गई हैं चीजें। किराया 5-5 मिलियन का है और 2 मिलियन दे के आपने किस्त कैंसिल करानी है, ठीक है जी। 5 जमा 5, 3 साल की लीज है, जमा 2, 17 बोला था आपने शायद जी। अब पीवी ऑफ एलपी ऑन इंस्टॉलेशन कहां जाएगी, बार जनरल एंट्रीज में जाएगी, ठीक है, उंगली मुंह से निकाल के जनरल एंट्रीज में जाएगी। यकम जनवरी 2020 वर्किंग टू, कह रहे थे सवाल नहीं कराना, शुरू हो गया। इस तरह ना बोला करें अपने दिल के अंदर। 2022 जी, बोलें जी। यकम जनवरी 22 चपेड़ क्या बनने यार, होमवर्क कर लिया करो घर जाके, पूरा होमवर्क किया हुआ है, बोंगी फिर अकेले में मारा करो। यकम जनवरी 24 कितनी किस्तें हो गई भाई, रिक्शा आ गया, मैं भी फिर जावा है, मैं जी लुट पाई है, तो भाई जी हाइब्रिड च फोन आ गया। हमारी ही दुनिया में काम नहीं है, आप लोगों के तो जैसे अभी तो ना भाई आपके साथ तो डब्बे नहीं लगे हुए, तो खाली इंजन आपसे नहीं चलाया जा रहा, हमारे साथ तो डब्बे लगे हुए हैं। तो जिसको नहीं समझ आया उसको समझाने की जरूरत नहीं, डब्बे लगे हुए हैं, हम बैठे हुए सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप तो खाली इंजन नहीं चला पा रहे आप। अच्छा जी, यकम जनवरी 22 5 7 टर्मिनेशन पेनल्टी तो एंड पे करनी है, लिखा हुआ स्टार्ट में पे करनी है। चलें कितना हो गया 7, बाकी कर लेंगे, करा दूं, कर लेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, फारग सवाल। अब आप बता दें कितने एक सवाल होमवर्क में पसंद करेंगे, वो ये 1-2 डाल देंगे इंशाल्लाह हम कहीं से, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई, टेस्ट की डिस्कशन पता नहीं कुछ बच्चे क्लास के बता के कह रहे हैं करनी है, तो इनको जाने दो, एक मैं और आप कैमरामैन बैठेंगे, टेस्ट की डिस्कशन क्वेश्चन 4 की इंशाल्लाह हम करेंगे।